हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं एआईबी के। जैसा मैंने पेपर बताया था वैसा ही पेपर ऑलमोस्ट सेट हुआ है। मैंने पहले ही कह दिया था कि कौन सा एक्ट का कमेंसमेंट कब हुआ है, एक या दो क्वेश्चन उससे जरूर आएंगे। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ और एडवोकेट एक्ट और पीआईएल, ये चार चीजें आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। इनके बेसिक क्वेश्चन ही पढ़ के जाइएगा। कंपनी लॉ के बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कंपनी लॉ के और एडवोकेट एक्ट के बेसिक क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में जरूर आएंगे। और पीआईएल के तो देखो तीनों के ही अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। अगर जिन्होंने इतना ही पढ़ लिया होगा उनके 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने के अलावा फंस गए हैं। वैसे भी पेपर में जो अगर किसी ने पैसेंस के साथ सॉल्व किया होगा, किसी ने मेरा एआईबी क्वेश्चन का ट्रिक देखा होगा, तो उनका भी पेपर काफ़ी सॉल्व हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत के साथ मैंने ये सारे के सारे आंसर कीज आपके लिए तैयार किए हैं और मैंने अपने ये आंसर कीज में डिस्कस भी करूंगा, इनकी अप्रोच भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन अभी मुझे पता है आप लोगों का डायरेक्ट आंसर जानने में इंटरेस्ट है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट आंसर अपलोड करते हैं, डायरेक्ट आंसर। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी इसमें मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे ये है और ये कह रहा है सपोज इन अ रोड एक्सीडेंट ऑकर्स देन बीइंग एन एडवोकेट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग द सिचुएशन। देखो सबसे पहले जो एडवोकेट होगा वो क्या अप्रोच करेगा, एफआईआर, पिटीशन, समन टू इंश्योरेंस कंपनी। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो ही करेक्ट है, आंसर ए इज करेक्ट। मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होगा, टाइम वेस्टेज होगा। ठीक है, तो पहला आंसर इसका जो है इसका करेक्ट है। अब नाउ 24 क्वेश्चन नंबर आ रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ यूबी जस्ट ईबी इडम रेमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड इन। देखो ये मैंने कहा था, देखो मैंने बहुत प्यार से कहा था कि जितने भी लैंडमार्क केस लॉ थे, बहुत छोटे केस लॉ थे, मैंने डिस्कस भी किए थे और मैंने पीपीटी दिखाई भी थी कि ये केस जरूर पढ़ लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टेड से हो, चाहे जूरिस्प्रूडेंस से हो, चाहे जिससे हो। तो इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ यूबी जस्ट EB idem remedium was recognized in Winterbottom versus Wright, Chapman versus Pickersgill, एस्ले वर्सेस वाइट एंड रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। तो इसका सही आंसर सबको पता है जैसा कि, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन सेकेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ग्लूसेस्टर जर्मन स्कूल केस इज अ लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीम। देखो ज़्यादातर मैगजीम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही इस तरह से क्वेश्चन ट्रेंड है ये एआईबी का कि ऐसे क्वेश्चन ये पूछता है। तो इसने डेनम साइन इंजूरिया, जिसने पढ़ा होगा वही इस आंसर को क्लिक कर पाएगा। खैर, तो इसका आंसर सही है ए। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 shall have the jurisdiction to complaints where the value of the goods or service paid as associated exceed read। इसका सही आंसर होगा ए दिया है 1 करोड़, बी दिया है 10 करोड़, सी दिया है 50 करोड़ और डी दिया है 100 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा बी जो कि है 10 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है अंडर आर्टिकल 41 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एन अपील फॉर द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन लाइज टू। ठीक है, अपील फॉर द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन लाइज टू स्टेट कमीशन, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल, नेशनल कमीशन, हायर कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ए स्टेट कमीशन। डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे ऑब्वियसली।
लेकिन थोड़ी दिनों बाद। आज हम डायरेक्ट आंसर डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एन इंडिविजुअल टू बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज: नंबर ए, इफ ही इज इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 182 days or more during the previous years. Question B option is if he is in India for the period of 180 days or more during the previous year. Option C is if he is in India for the period of 181 days or more during the previous year. And option D is if he is in India for the period of 360 days or more during the previous years. तो इसका सही आंसर है A. For an individual to be deemed to be resident in India in any previous year, one of the following condition is if he is in India for the period of 182 days or more during the previous year. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस इन जनवरी 2021 फॉर रेड 80 lakhs. He sold the house in April 2022 for 94 lakh. In this case, gain of 14 lakh arise an account for sale of residential house will be चार्ज टू टैक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। देखो, एक बंदा जिसने मकान खरीदा बेचा, प्रॉफिट हुआ, अब इनकम टैक्स उस पर किस बेसिस पे लगेगा? देखो, हमेशा इनकम टैक्स वाले अपने फायदे का काम करते हैं, तो ये किस पे लगाएंगे? कैपिटल गेन पे। ठीक है, जो कैपिटल गेन हुआ तुम्हारा उस पे ही पूरा का पूरा जो चार्ज लगेगा, जो ऑब्वियसली जो तुम्हारा गेन हुआ है उस पे ही चार्ज लगाया जाएगा। 30 क्वेश्चन है। ए पर्सन हु हैज एन अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ ए फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1942 इज कॉल्ड ए। इसको ऑक्यूपायर बोलेंगे। 30 का ए। ऑब्वियसली फैक्ट्री एक्ट कोई ले नहीं गया होगा, तो अगर किसी ने ए ऑप्शन से मारा होगा तो उसका सही हो जाएगा। 31 इन if the factory employs more than 1000 workers they should appointed qualified to। तो 31 का आंसर होगा कैरी आउट द प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा सेफ्टी ऑफिसर्स। 31 का सही आंसर होगा ए। ओके, तो 31 का सही आंसर होगा ए। इसकी पीडीएफ मैंने यहाँ तक, अभी मैं इसके स्कैनर से जब तक नेक्स्ट पेपर स्कैन करता हूँ तब तक आप इतने क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ अपने चैनल पे एंड काफ़ी हेल्प, आई गेस इससे आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी। और जितने भी कंटेंट हैं मैं अपने काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएशन करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही इनके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आंसर्स भी काफ़ी ऑथेंटिक ही हैं सारे। ठीक है, फिर भी इक्का दुक्का अगर कंप्लेन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। स्टिल एन रिक्वेस्ट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 32 से आंसर सारे अपलोड करने वाले हैं।